एक समय की बात है। सुंदरपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी मीना और बेटी राधा के साथ रहता था। वो खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। बरसात और ठंड में उनका गुजारा खेती से तो हो जाता था, लेकिन गर्मी में बारिश न होने के कारण और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई न होने के कारण फसल अच्छी नहीं होती थी, जिसके कारण उन्हें घर चलाना मुश्किल हो जाता था। गांव के बहुत सारे लोग गर्मी में शहर की ओर काम करने जाते थे। कोई मजदूरी करता, कोई ठेला लगाता, तो कोई दुकानों में काम किया करता था, जिससे उनके घर का गुजारा आसानी से हो जाता था। मोहन बेटा, कैसे हो? सब खैरियत? गुजारा तो हो रहा है ना घर का अच्छे से? हाँ काका, सब खैरियत है। बस वही शहर जाकर कुछ काम करने के बारे में सोच रहा था। समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊं, क्या काम करूं। अरे बेटा, मेरा बेटा तो गर्मी के मौसम में हर बार मुंबई जाता है। वहां पर वो एक बड़े से किराने की दुकान में काम करता है। उसे वहां अच्छी खासी रकम मिल जाती है, जिससे हमारा गुजारा आसानी से हो जाता है। अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हारे लिए बात करूं? काका, मैं घर जाकर आपको बताऊंगा। वैसे राजू को कितने रुपए मिल जाते हैं एक महीने में? यही कोई 2 से 2,500 मिल जाते हैं बेटा। शहर में अच्छी कीमत दी जाती है। ठीक है काका, मैं आपको कल बताता हूँ। मीना से भी तो इसके बारे में बातचीत करनी है। गर्मी का मौसम आने ही वाला था। सभी लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहन भी इस बार बाहर जाने की सोच रहा था, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। इसीलिए वो बाहर कमाने जाने से घबरा रहा था। इतने उदास क्यों हो जी? कुछ बात है क्या? नहीं मीना, बस इस गर्मी में मैं भी बाहर जाने की सोच रहा था। सुना है शहर में कमाई की अच्छी रकम दी जाती है। अगर मैं भी बाहर कमाने गया तो घर का गुजारा आसानी से हो जाएगा। राधा की पढ़ाई भी हम अच्छे स्कूल से करवा सकते हैं। हाँ जी, हम बाहर जाकर कुछ काम कर सकते हैं। मैंने सुना है दिल्ली के लोग छोला भटूरा बहुत खाते हैं। वहाँ पर सबसे फेमस छोला भटूरा ही है। क्यों ना हम भी वहाँ जाकर छोला भटूरा का दुकान लगाए, शायद कमाई अच्छी हो जाए। बात तो तुम सही कह रही हो मीना, लेकिन बाहर सिर्फ मैं जाऊंगा। राधा का भी तो ध्यान रखना है, उसकी पढ़ाई भी तो है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसे शहर में पढ़ा सके। ठीक है जी, आप दिल्ली जाइएगा और छोले भटूरे की दुकान लगाइएगा। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि हमारा भी काम अच्छे से हो सके। गर्मी आते ही मोहन अपना सामान लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। कुछ ही दिनों में मोहन वहाँ पर एक अच्छी जगह देखकर अपने छोले भटूरे की दुकान लगाता है। आओ आओ, इधर आओ, छोले भटूरे खा लो। 50 रुपए की फुल प्लेट छोले भटूरे खा लो। गांव के स्वाद से भरपूर छोले भटूरे वाला। जल्दी आओ, छोले भटूरे खाओ, जल्दी आओ। 50 रुपए के एक प्लेट छोले भटूरे। 50 रुपए के एक प्लेट छोले भटूरे। इस तरह से मोहन दिल्ली शहर में अपने छोले भटूरे को बेचने लगता है। मोहन की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसकी दुकान की ओर आते हैं। कितने के हैं एक प्लेट छोले भटूरे? ज्यादा नहीं सर, मात्र 50 रुपए के एक प्लेट पूरे हैं। एक प्लेट में 2 बड़े बड़े भटूरे और आप जितना खा सको उतने छोले। अच्छा, ठीक है। मेरे लिए एक प्लेट लगा दो। बहुत दिन हो गए दिल्ली के छोले भटूरे खाते हुए। आज तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे का स्वाद चखता हूँ। हाँ सर, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं तुरंत आपके लिए एक प्लेट छोले भटूरे लगाता हूँ। थोड़ी ही देर में मोहन एक प्लेट छोले भटूरे उस आदमी को दे देता है। वाह, आय हाय हाय हाय, क्या स्वाद है, मजा आ गया। इतना अच्छा छोला भटूरा तो पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलता। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। 5 प्लेट पैक कर दो। आज मैं इस छोले भटूरे को अपने घर वालों को भी खिलाऊंगा। सब बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ सर, क्यों नहीं, अभी मैं आपके 5 प्लेट छोले भटूरे पैक कर देता हूँ।
मोहन तुरंत 5 प्लेट छोले भटूरे पैक करता है और साहब जी को दे देता है। साहब जी उसे 500 रुपए देते हैं। सर जी, ये रहे आपके बाकी 200 रुपए। लीजिए सर जी। नहीं, मैंने इससे अच्छे छोले भटूरे पहले कभी नहीं खाए। तुमने मुझे बहुत खुश किया। मेरी तरफ से 200 रुपए टिप तुम ही रखो। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। मोहन बहुत खुश था। आज उसके पहले कस्टमर से ही बहुत अच्छा मुनाफा हो